मेरे प्रभु जी को सभी को नमस्ते प्रणाम। प्रणाम सूरज प्रभु भाई जी। जी। हाँ जी। तो आज कौन है? हाँ जी, प्रणाम। ठीक है, हाँ। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, मेरा है। हाँ जी, विनय भाई जी बोलिए। हाँ, क्षमा मांगते हुए प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। एक एक एनोलॉजी से अपनी बात समझाता हूँ, फिर प्रश्न पूछूंगा। जैसे हम्म। मेरा घर मान लीजिए कैसा भी हो, और उसमें देश का प्राइम मिनिस्टर आके रहना चाहे, तो मेरे हम्म। घर में जितनी प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, वो सब पहले ही दूर की जाएंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए आ रहा है। यानी कि हाँ कोई जी। छोटी मोटी मरम्मत होगी तो वो कर दी जाएगी, आसपास की साफ सफाई कर दी जाएगी। अगर छोटा मोटा कुछ और प्रॉब्लम्स है, कोई कर्ज है, कोई और डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है, या कुछ भी है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। और मेरा घर दुनिया हम्म। का बेस्ट प्लेस बना दिया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए आ रहा है मेरे घर पे। तो इसी हाँ एनोलॉजी जी। को अगर मैं कन्वर्ट करूं, कि हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं, या मतलब ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके अंदर परमेश्वर का निवास है। परमेश्वर में यानी कि हम्म। परब्रह्म, या जो सुप्रीम गॉड है, वो रहते हैं। और उनके ही अंडर में माया और सारी सृष्टि है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि उनका शरीर जिसमें वो रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट्स की वजह से तो आती नहीं होंगी, वो तो हमारे जैसे लोगों के होते हैं। तो उनका कार्मिक अकाउंट भी नहीं होता। उनको किसी भी तरह की पावर की कोई क्राइसिस नहीं होती, क्योंकि जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, वो खुद उनके शरीर में हम्म। रह रहा है। और सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंदर में है, इंक्लूडिंग माया, क्योंकि वो मायापति है। तो माया बराबर। का असर के शरीरों पे क्यों, ऐसी पर्सनालिटी के शरीर पे कैसे हो जाता है? क्या वजह होती है कि उनको भी रोग व्याधि और इस तरह की दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है, और उनको असिस्टेंस की जरूरत होती है? और ऐसा क्या वजह है? क्योंकि हम तो भगवान को या सुप्रीम पर्सनालिटी को एक सुपर ह्यूमन की तरह परसीव करते हैं, कि वो बस जो कहेगा वो हो जाएगा, एक छड़ी घुमाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, इस टाइप से। इतनी, जैसे मूवीज में हीरो होता है ना, वो कभी भी हारता नहीं है, वो हमेशा 20-20 विलन्स को मारता है, और हमेशा विजयी होता है। शरीर से भी स्ट्रांग होता है, और हर तरह से स्ट्रांग होता है, आम आदमी की रक्षा करने के लिए वो आता है। तो उसी एनालॉजी से, जो जो भगवान अवतरित होते हैं किसी शरीर में, जैसे कि हमारे मान स्वामी महाराज हैं, उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उनको तो हर तरह से तन मन और उससे बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब वो, उनको असिस्टेंस की और उनको सेवा की क्यों जरूरत पड़ती है? या उनके शरीर में रोग व्याधि क्यों आते हैं? क्या वजह होती है उसकी? तो ये जो अभी मान्यताएं बनी हुई है ना, उसको तोड़ने के लिए वो इस प्रकार का चरित्र करते हैं और कुछ नहीं। कि वो जो है हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ये मान्यता तोड़ने के लिए वो एकदम निर्बल रहेंगे। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसको तोड़ने के लिए वो सारा इस तरह का ग्रहण करते हैं। आपको पता है, महंत स्वामी जी महाराज एक संकल्प करते हैं तो वो जो साइक्लोन है ना, वो साइक्लोन, वो जो जहां से पसार होना था, जो साइंटिस्ट ने बता दिया था, उसका रास्ता बदल देता है। इतनी ताकत हल्के से उसके विचार में है। फिर भी दो आदमी का सहारा लेकर चल, हाँ, ये या तो बड़ा चलते ही पैराडॉक्स। नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके तर्क को तोड़ने के लिए ये सारा चरित्र है। आपको पता है, आज तक कोई भी साइंटिस्ट गर्भ में, है ना, गर्भ में जो 7 महीने का बच्चा है, जो मेल है, उसको फीमेल बना सके या फीमेल को मेल बना सके, ऐसा कोई साइंटिस्ट? नहीं गुरु जी।
आपने सुना नहीं होगा। हमारे महंत स्वामी जी महाराज ये प्रसंग इसीलिए खुलेआम चर्चा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, फिर वो ह्यूमन राइट्स और ये वो सब का सामना करना पड़ता है। हमारे महंत जी जी। स्वामी जी महाराज ने, मतलब कि उन्होंने जो गर्भाधान पहले से ही कह दिया था कि एक मुक्त आएगा, इसको लड़का है, वो लड़की है, सोनोग्राफी किया, ये अमेरिका की बात है, और वहां पर हम्म। तो ये अलाउड है कि लड़का है लड़की है जो भी है, इंडिया में बैन है। जी जी। तो संतों ने कहा कि स्वामी आपने आशीर्वाद दिया था लड़का आएगा, और उसको अभी उसमें सोनोग्राफी में दिख रहा है कि लड़की है, 7वां महीना है, फॉरेनर डॉक्टर अमेरिका में, वो तो झूठ नहीं, मशीन झूठ नहीं बोल सकता, कई बार किया, हम्म। लड़की है। मोहन स्वामी जी महाराज ने कहा लड़का आएगा, बात खत्म हो गई। और वो पूरा महीना जो हुआ, उसके बाद में वो लड़का आया, इसका कोई आंसर दे सकता है? उनके जरूर जी। एक आशीर्वाद ने कह दिया ना, आशीर्वाद दे दिया, यहाँ से निकल गया ना, ये थॉट निकल गया ना, तो वो होता है। प्रकृति इतनी तरह से ये करती है, और फिर भी दिखाते क्या है? व्हील चेयर में बैठे हैं, लेके जाना पड़ता है। ये है लीला। इसमें जिसको भ्रम नहीं होता है, जो इसमें बुला नहीं पड़ता है ना, वो तर जाता है। उसके लिए ये सारा कुछ किया हुआ है, उसके लिए ये सारी रचना है, ये इसको तोड़ने के लिए वो है ना, वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इसको तोड़ने के लिए। अगर इसी को ही मजबूत करना है, और मान्यताओं को ही मजबूत करना है, तो फिर आप कभी भी तैर नहीं पाओगे, आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा कुछ हमने कल भी कहा था कि जो भी कुछ क्रियाएं हैं उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए है। और आपको पता नहीं है कि कल्याण किसमें छुपा है। आपके हिसाब से कल्याण नहीं होता है। तर्क बुद्धि का नाश करना, वो कल्याण का एक पार्ट है। तो किसी भी तरह से वो नाश कर देगा। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे ना कि आप सीधा सीधा सरेंडर कर दोगे कि मुझे नहीं पता, आप जानो। फिर कुछ दिन के बाद में वापस उछलेगा, फिर आप वही मोड़ पे आ जाओगे, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही संभालो। फिर कुछ दिन बाद वापस, ये सारा का पैटर्न जो है ना, वो सारे को नष्ट करना है, ये उनका ये है। तो बहुत सारे ऐसे चीज जो है, बहुत सारी ऐसी ये है जो हमारे अनुभूति में है। आप देखो, वो जो रामकृष्ण परमहंस, जी जी। कैंसर था ना, आंसर था गले का। और माता जी जो है उनको साक्षात थे। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए क्या मैं प्रार्थना करूं? वो समझदार है, ये प्रकृति है, करने देते हैं। हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं था। लेकिन बहुत अन्यथा कर्तुम शक्ति, बहुत जब आवश्यकता ही है, तब वो वापरते हैं। नहीं तो कोई उसे, कोई पड़ी नहीं, कोई पड़ी नहीं, ऐसा है। तो वो जो मान्यता है ना कि इसी में ही वो ऐसा अवतरित होना चाहिए, मुझे बताओ, भगवान क्या कछुए में अवतरित होता है? भगवान क्या नहीं। सुअर में अवतरित होता है क्या? भगवान, आपको कैसा लगता है कि ऐसा ही शरीर वैसा धारण करना पड़ता है, दिव्य ये वो सब? ऐसा नहीं है, वो मान्यता भी टूटी हुई है। तो भगवान जो है वो लायन और ह्यूमन ऐसा बन के आते हैं। भगवान जो है वो सुअर के रूप में भी आते हैं, जी बड़ा बहुत अवतार सारे है। रूप में आते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हमारी मान्यताएं तोड़ने के लिए ही भगवान आते हैं। उनके दिव्य चरित्रों में अगर हमें दिव्य भाव आ गया, तो हमारा काम बन गया। तो ये ऐसा है। तो गुरुजी, हमारे शरीर में जो रोग व्याधि आता है आती है, वो तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से आती है। तो इस हम्म, तरह के जो सत्पुरुष महापुरुष होते हैं, ये क्या जानबूझ के वो व्याधियां ले लेते हैं लीला करने के लिए, या हमें कंफ्यूज करने के लिए, या हमारी मान्यताएं तोड़ने के लिए? ये भी होता है, ये हमने देखा है। देखो, प्रमुख स्वामी जी महाराज, आंखों का ऑपरेशन करना है, आंखों की उनको तकलीफ है, और उनका कार्यक्रम इतना
टाइट है कि आंखों की चेकअप के लिए उनको टाइम नहीं, है ना। यानी भक्तों के लिए इतना सारा कुछ शेड्यूल है, और खुद का ऑपरेशन के लिए टाइम नहीं। यानी जब दूसरे लोगों को, संतों को तो तब पता चला कि जब जो उन चप्पल पहन रहे थे ना, उतना तक की भी उनको ये नहीं था। हम्म। यानी वो शरीर को गिनते ही नहीं। दूसरी बात, वो ये जो शरीर की प्रकृति है ना, उसको सम्मान देते हैं। तू तेरा काम कर, तेरा जीनेटिक्स है, तू जिस तरह से रखेगा, जिस तरह से स्वस्थ माँ बाप से जैसा मिला वैसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे नमस्ते करते हैं। और देखो, हमने ऐसे संत देखे हैं, PSM 100 में हम थे, वहां पर अहमदाबाद में। तो वहां पर हमारी ड्यूटी संतों को सेवा में थी। एक संत आए, हमने उनका ब्लड प्रेशर देखा, और वो एक्सट्रीमली हाई था, 200 से ऊपर। हमने 3 बार चेक किया। 28 साल का एक्सपीरियंस वाला 3 बार चेक करता है ना। और वो मशीन झूठ नहीं बोलता। फिर उन्होंने कहा, ऐसा ऐसा किया, अब चेक करो। और फिर चेक किया, पूरा नॉर्मल। फिर से चेक किया, पूरा नॉर्मल। यानी ये क्या हुआ? मतलब मैं एज ए डॉक्टर, मुझे जहाँ ड्यूटी सौंपी गई थी कि संतों की सेवा करो, संत खुद अपनी सेवा कर रहे हैं। यानी मैं उनकी सेवा किस तरह से करूं कि जो, जिसको अपने प्रेशर, ब्लड प्रेशर या जो भी है अपने शरीर पे इतना कंट्रोल है, फिर भी वो हमारे गुरु जी की आज्ञा में है। शरीर का जो होता है होने दो, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। हमने ऐसे ऐसे संत देखे वहां पर, लेकिन वो ऐसे छिपे हुए हैं, पता ही नहीं चलता। आपके सामने से ऐसे गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे सिद्ध संत हमने देखे ऐसे। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें तो सिर्फ जो है ना यहाँ पर शो इसके लिए रखा गया है। बाकी सारी बीमारी शरीर का जो भी है ना, वो सारा का सारा उनके हाथ में है। ये पूर्ण अनुभूति हमें हो चुकी है ना। तो ऐसा है। जी, हमारा स्वार्थ तो सिर्फ इतना होता है कि जैसे महान स्वामी हैं या फिर उनके पूर्ववर्ती गुरुजन हैं, वो 2-2 साल की उनकी आयु होती, 300 साल की आयु होती तो कितना अच्छा होता। और बिल्कुल वो भागते दौड़ते अपना अपने कार्य करते तो कितने लोगों का और कल्याण कर पाते। तो वो एक स्वार्थ है। और क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और हर तरह से इनविंसिबल है, अजेय है, तो उसको तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं टच करनी चाहिए, इंक्लूडिंग माया। क्योंकि माया के तो वो स्वामी हैं, मायापति हैं। तो माया की कैसे जरूरत होती है कि उनके शरीर को कुछ हार्म पहुंचा सके। हाँ जी, देखो कैसा है कि सारा कुछ उनके हाथ में है। वो जितना माया का चलने देना है उतना चलना देगा, जितना नहीं चलाना है उतना नहीं चलाएंगे, है ना। तो उसकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। वो सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आए। वो आपके जीवन में किस तरह से बदलाव हो और आप उस स्थिति तक पहुंचे, इसके लिए आए हैं। नहीं तो क्या, वो आपको ये तकलीफ है, घुमा दिया और चमत्कार हो गया, फिर भी आप वैसे के वैसे हो। उसके लिए नहीं आए हैं। उनकी, उनका कार्य अलग ही है, उनका लेवल बहुत ही अलग है। बहुत ही यही सारे प्रश्न जो है ना, ये, लेकिन इसका आंसर जो है ना, धीरे धीरे उनके आचरण से और उनका जो भाव है, सत्पुरुष के भाव को जो उपलब्ध होना, ये जो हम कह रहे हैं ना, उससे वो धीरे धीरे सारा कुछ हट जाता है। और दूसरी बात कि वो चाहे वो जवान रहे, बूढ़े रहे, जैसे भी रहे, उसी से वो वहां पर बैठे बैठे कार्य करते हैं। वो इतने समर्थ है कि वो शरीर धारण न भी करे ना,
तो भी कार्य होता है। ये ऐसा है, तो शरीर धारण करने का तो पर्पज सिर्फ इतना ही है कि दूसरों को आनंद हो, बस दूसरों को इस दिव्य लीला का मौका मिले, बाकी कुछ नहीं। कल्याण तो जो है वो वहां बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और यहाँ प्रत्यक्ष आके भी कर सकते हैं, और परोक्ष रह के भी कर सकते हैं। तो ये सर्व समर्थ है, शक्तिमान है। हाँ, ठीक है गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो एक्सेप्टेड है। लीला है, लीला अपरंपार है, उसको कोई लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। लेकिन क्योंकि वो आम इंसान के लिए आए हैं, आम जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो आम जीवों का जो परसेप्शन है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसके मद्देनजर अगर वो अगर जैसे आनंद देने के लिए आए हैं आपने कहा, तो हमें तो और आनंद होगा अगर महान स्वामी महाराज बिल्कुल फुटबॉल खेलते हुए हमें नजर आए, मतलब इतने हाँ इतने जी। वो स्ट्रॉन्ग कि तो मेरे पास देखो शब्द। कैसा है, वो अपनी जवानी में ऐसे ही थे, तो वो हर चीज का रिस्पेक्ट करते हैं, जवानी का, बुढ़ापे का, बचपन का, सब। तो वैसा है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम उनको इतना लेट क्यों मिले, क्योंकि अगर जल्दी मिलते तो हमारे साथ होते, हम उनका हाथ पकड़ के चलते थे, तो ऐसा होता। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है, वो सारी हमारी क्या कहते हैं कि मन में ही रह जाती है। तो कोई बात नहीं, उससे भी राजी है, इससे भी राजी है, वो जिस तरह से रखे उस तरह से राजी है। तो भाव तो सबके होते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, हमारे गुरु को कोई खरोच भी ना आए, लेकिन वो देखते हैं, उनका भी एक्सीडेंट होता है, तो वो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि उनका एक्सीडेंट होता है, तो तब उनका आचरण कैसा होता है, तब उनकी स्थिति कैसी होती है, वैसी स्थिति आपको करनी है। इसीलिए ये सारा कुछ जो भी है, हर एंगल से वो अपने ऊपर लेकर दिखाते हैं कि इस तरह से देखो, है ना। यानी आपके जीवन में ये चीज गुरु ने आपके, मतलब गुरु के जीवन में जो जो मुसीबतें आई थी, जो जो तकलीफ आई थी, उसमें गुरु ने किस तरह से मार्ग निकाला। यानी कि वो जो है पूरा नाटक कर रहे हैं, पूरा ह्यूमन बन के मनुष्य के जैसा ही नाटक कर रहे हैं। हाँ, आप पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए वो उस कार्य के लिए आए हैं। जैसे वो जो नरसिंह का जो रूप धरा था ना, वो किस लिए था, सिर्फ उसके लिए था, और उस हिसाब से किया था, है ना। वैसा ही इस बार जो है अनंत जीवों को ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध कराने के बाद में परब्रह्म की भक्ति कराने के लिए वो आए हैं। गुरु जी, आपने अभी अपनी बातों में ही कहा था कि भगवान जो है वो किसी जानवर के अंदर भी आते हैं, जैसे वराह अवतार जो था वो सुअर का अवतार था। तो हमारे पुराणों में 10 अवतार की धारणा है, जिसमें से 10वां जो कल की अवतार है वो एक्सपेक्टेड है कि अब वो फ्यूचर में आएंगे। तो हमारी संस्था की या हमारे स्वामीनारायण संस्थान में इसको लेके क्या धारणा है और क्या मान्यता है कल की अवतार को लेके? कोई मान्यता नहीं, कोई धारणा नहीं। आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उसकी बात ही नहीं है। हमें भविष्य में भूत में क्या है उससे क्या लेना देना, हमारे सामने क्या है, बस उतने से ही लेना देना है। तो कैसा है कि भविष्य में आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब तक हम बचे ना बचे कोई फर्क, मतलब कोई भरोसा नहीं है, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। हमारे सामने इस वक्त क्या है, हमें उससे ये लेना देना है, बस। अच्छा गुरुजी, इस समय जैसे आपने अपने कई लेक्चर्स में बोला कि सिर्फ एक और सिर्फ एक, मतलब दो तीन नहीं, सिर्फ एक ही भगवान है, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म, जो महान स्वामी महाराज के शरीर में निवास कर रहे हैं। तो दैट हाँ। मीन्स जितने लोग उनके संपर्क में हैं, 2 3 4 5 10 लाख जितने भी लोग हैं, सिर्फ हम्म। उतने ही लोग के लिए मुक्ति का स्कोप है, और बाकी दुनिया के सारे लोग जो हैं वो जहां भी जुड़े हैं वो सब व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, या उनका कुछ भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है,
आपके घर के नीचे जो रास्ता है ना, उस रास्ते पे जो पड़ी धूल है ना, उसका एक कण है ना, उसको भी मुक्ति होगी, है ना। चाहे वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां तक की मुक्ति की संभावना है। यानी जो जहां पर भी जुड़ा है, मुक्ति होगी ही, लेकिन सब अलग 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 है ना। कोई केजी में है, कोई दूसरी पांचवी में है, कोई 10वीं में है। सब जगह भले जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे चेतना का विकास होता जाएगा, अंत में वो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच ही जाएगा। एक व्यक्ति पेड़ से जुड़ा है, पीपल के पेड़ से जुड़ा है, यही मेरा भगवान है। उस पीपल के पेड़ में रह के भी वही परब्रह्म तत्व उसकी भक्ति को अंगीकार करता है। यानी भले चाहे वो कहीं पर भी जुड़ा है, अल्टीमेटली भीतर से वो परब्रह्म परमात्मा से ही जुड़ा है। मुझे बताओ, कोई भी जहां पर भी जुड़ा है, वहां पर उसको ही भगवान मानता है, तभी तो जुड़ा है ना। जी तो वो भले शरीर हो कैसा भी हो, वो व्यक्ति हो कैसा भी हो, वो वस्तु कैसा भी हो, वो मूर्ति कैसी भी हो, है ना, लेकिन उसके भीतर तो वही है ना, कि यही भगवान है। जी जी उसको भले देखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके भीतर है कि ये भगवान है। तो वो जी कौन भगवान है? वो परब्रह्म परमात्मा। और वही जो है उस मूर्ति में रहकर, उस पेड़ में रहकर, उस पहाड़ में रहकर, उस सूर्य में रहकर सबकी भक्ति को अंगीकार करता है। वही अल्टीमेटली दिखता कुछ और है, होता कुछ और है ना। इसीलिए सब मुक्ति के अधिकारी है जो परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं, चाहे वो भले किसी से भी जुड़े हो। लेकिन जैसे जैसे होश और वो बढ़ेगा ना, समझदारी, वैसे वैसे उसको पहचान में आएगा, वो प्रगट भगवान को पहचान पाएंगे। वैसे 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 उसका स्तर बढ़ता जाएगा। तो भगवान के स्वरूप को जैसा है वैसा समझ पाएगा। तो ये ऐसा है। ऐसे ऐसे सारे ही जीव जो अरबों खरबों में होंगे आगे भी फ्यूचर में, इन सबको हाँ अल्टीमेटली स्वामीनारायण भगवान और उनके जो जो अक्षर ब्रह्म जो जीव हैं, जो हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, उनके साथ जुड़ने से ही फाइनली टेक ऑफ होगा, जैसे अगर फ्लाइट एक को ही है। समझे तो। हाँ एक ही है। तो अल्टीमेटली वो पता चल ही जाएगा, वो पता चल ही जाएगा। इतने भी बड़े बड़े गुरु है ना इस वक्त, और उसके लाखों शिष्य भी है, जी उसको भी पता है, उसको भी पता है। धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही जाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है गुरुजी, इसी से कनेक्टेड है। जैसे मैंने कुछ टाइम ब्रह्मा कुमारी को भी फॉलो किया था, तो उनके हम्म, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है कि उनके जो जो टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी होती है उनके अंदर वो कहते हैं शिव बाबा, वो अवतरित हम्म, होते हैं। और उनका टाइम होता है, मंथ में कुछ फिक्स होता है कि, और वो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं उस पूरे इवेंट को, हजारों लाखों लोग पूरे वर्ल्ड वाइड उसको देखते हैं। और उनका ये है कि उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो भगवान है, सुप्रीम पावर है, वो उनके शरीर में लैंड करती है, मतलब वो डिसेंड करती है। थोड़े टाइम के लिए, वो कुछ मिनटों या कुछ फ्यू मिनट्स के लिए वो रहते हैं, और उस टाइम वो सबको आशीर्वाद वगैरह देते हैं, और फिर वो डिसअपियर, मतलब वो चले जाते हैं, ही डिसअपियर्स। तो ऐसा कुछ साल पहले तक तो मैंने देखा था, जो उनकी जो थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, काफी एजेड वो लेडी थी। ये तो ये जो पसंद कहते हैं कि उतर है और वो भगवान है, वो उनको वो भी सुप्रीम पर्सनालिटी मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं। वो सब क्या है जो इस तरह का चल रहा है? क्या वो फेक है, या उसमें कोई तत्व नहीं है, या सिर्फ ये मतलब क्या कहें उसको? और देखो, वो कोई भी। नहीं, सबकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। 4 साल का बच्चा है ना, वो अपने बाप को है ना सर्वश्रेष्ठ मानता है पूरी भीड़ में, है ना। तो ये वैसा है। तो सबको अपना अपना जो है, जिस तरह से ये करना है, वो सबको अपना अपना अधिकार है, इसमें कोई ये बात नहीं है।
जैसे मतलब जैसे चेतना का विकास होता जाएगा वैसे वैसे समझदारी बढ़ती जाएगी। मेरा पूछने का सिर्फ ये मतलब है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो स्वामीनारायण भगवान है, वो और कहीं तो नहीं अवतरित होते हैं इस तरह से जैसे हमारे यहाँ हुए हैं? नहीं, देखो, उन्होंने कहा है, वचनामृत आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने कहा है वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, वो सारा कुछ किस प्रकार के संत में रहते हैं निवास स्थान करके, वो सारा कुछ उन्होंने कह दिया है ना। तो आप सभी धन्यवाद। को मेरा नमस्ते प्रणाम। हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।